हाय डायनामिक मेंबर्स, आज हम SBI स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। SBI में पिछले हफ्ते में जो प्राइस मूवमेंट हुआ उसमें डायनामिक लाइव के हिसाब से और वो भी डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिला, किस तरह का बेनिफिट हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप भी देख रहे हो रेगुलरली हम हर हफ्ता कोई ना कोई एक स्टॉक लेकर पूरे हफ्ते में उस स्टॉक में क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिला इस डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से ये डिटेल्स आपको रेगुलरली पहुंचा रहे हैं। और इसमें जो भी डायनामिक मेंबर्स हैं आपके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हर एक ट्रेड के बारे में जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उस ट्रेड का रीज़न क्या है और ट्रेड लेने से पहले क्या क्लैरिटी लेकर हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ आप देखकर आप भी अपने ट्रेडिंग में इन्हीं चीज़ों को वैसे ही इम्प्लीमेंट करो। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा सक्सेस आप देख पाओगे। तो चलिए आज देखते हैं SBI के बारे में। SBI में जो डायनामिक लाइव पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें जानना है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले इसका पूरा सिचुएशन क्या है उसको समझना है। तो मार्च महीने में जैसे SBI का प्राइस बढ़ता गया अराउंड 793 के आसपास एक डायनामिक मेजर सिग्नल आया था SBI में। इसका मतलब प्राइस वहाँ से रिवर्स ले सकता है। अगर रिवर्स लेते वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अगर हमें मिला, इसका मतलब मेजर डाउन मूवमेंट भी हो सकता है, ये इसका मतलब है। तो वैसे ही प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आकर वापस ये प्राइस एक मेजर डायनामिक सिग्नल से फिर से बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते वक्त 10 तारीख को 10 अप्रैल को डायनामिक सिस्टम में डेली लॉन्ग ट्रेंड ने इसमें बाई दिया था। ठीक है, तो बाई देने पर इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। तो 12 अप्रैल को जब हमने डायनामिक लाइव में देखा, क्योंकि 11 अप्रैल हॉलीडे है, 12 अप्रैल को जब हमने डायनामिक लाइव में देखा, नीचे डेली लॉन्ग ट्रेंड इस जगह पर लिखा था बाई लॉन्ग वेट एंड एक्ट। अब बाई लॉन्ग वेट एंड एक्ट का मतलब ये हुआ कि प्राइस आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, प्राइस एक्चुअली यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है, और बाई लॉन्ग वेट एंड एक्ट का एक और मतलब ये भी है कि भाई यहाँ पर बाई मत करो, आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा नीचे, वहाँ पर जाकर आप बाई कर सकते हो, ये इसका मीनिंग है। तो हमने इंतज़ार किया, इंतज़ार करते वक्त प्राइस वैसे ही नीचे आया। नीचे एक डायनामिक सिस्टम कॉर्जन तक आकर यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स होना शुरू हुआ 19 अप्रैल को। तो जैसे प्राइस बढ़ता गया 19 अप्रैल को दोपहर 1 o'clock को ID3 स्पीड सिग्नल ने बाई कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस चल रहा था उस टाइम पर 745.10। तो इस प्राइस पर हम बाई कर सकते थे। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ वो भी कैश सेगमेंट का प्राइस है। इसी जगह पर हम जाकर फ्यूचर में उस टाइम पर जो रेट चल रहा है उस रेट पर खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, नहीं तो जो लोग ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, है ना। तो 745.10 पर इसने बाई दिया। बाई देने के बाद प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते वक्त उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले ऊपर ID3 में एक सिग्नल प्रिपरेशन शुरू हुआ क्लोजिंग से पहले। अब ये सिग्नल कंफर्म होगा मार्केट क्लोज होते वक्त। अगर हमें ट्रेड एक्शन लेना है तो अगले दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वैसे भी हम अच्छे प्रॉफिट में हैं और ऊपर से इंट्रा वीक लॉन्ग सिग्नल, ID3 लॉन्ग सिग्नल, ये दोनों अभी भी सेल में है और वैसे भी वो बाई सिग्नल वेट एंड बाई भी बता रहा है और ऊपर से ऊपर एक डायनामिक मेजर सिग्नल भी है। तो ये सब कुछ देखकर हमने डिसाइड किया कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको एक बार हम बुक कर लेंगे। तो मार्केट क्लोज होने से पहले ही हमने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करते वक्त इसका प्राइस चल रहा था 750.45। एग्जिट करने के बाद 22 अप्रैल, 20th 21st हॉलीडे है, 22 अप्रैल मार्केट खुलते ही 9:30 सुबह ऊपर ID3 में जिगजैग सिग्नल कंफर्म हो गया। अब जिगजैग का मतलब ये हुआ कि प्राइस टेम्पररी रिवर्सल ले सकता है। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लिया और इसका प्राइस उस टाइम पे था 753.75। इस जगह पर हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। शॉर्ट लेने के बाद हमारा प्लान यह है कि भाई जैसे प्राइस नीचे आएगा कोई सिग्नल आने पर शॉर्ट एग्जिट करके लॉन्ग लेंगे, पर जैसे हमने सोचा वैसे प्राइस नीचे नहीं आया। प्राइस एक्चुअली ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। प्राइस ऊपर बढ़ते बढ़ते 155 दोपहर उस टाइम तक इंट्रा वीक लॉन्ग सिग्नल ने ही हमें बाई कंफर्म कर दिया। तो वो तो एक फाइनल पॉइंट है।
तो उसी ने बाई दे दिया, तो अब क्या करना है कि शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करो और वापस लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर प्राइस चल रहा था 761.20। इस प्राइस पर हमने शॉर्ट एग्जिट करके लॉन्ग पोजीशन लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई एसबीआई में शॉर्ट पोजीशन में इतना बड़ा माइनस ट्रेड, 7 पॉइंट का माइनस ट्रेड, ठीक है, पर हम लोग हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो माइनस हो इसके पीछे ज़्यादा नहीं जा रहे, इसको सिर्फ कंटिन्यूस फॉलो करते जाते हैं। फॉलो करने से किस तरह का बेनिफिट मिलता है आप ही देखिए। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन लिया हमने 761.20 पे। लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद अगले 5 ही मिनट में 2 बजे तक ID3 में फिर से एक और जिगजैग सिग्नल ऊपर आ गया। अब इस जिगजैग का मतलब तो ये है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, पर इस जिगजैग को इंपॉर्टेंस मुझे क्यों देना है? इंपॉर्टेंस मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़, इसी जगह पर एक डायनामिक कॉजन भी है और साथ में ऊपर प्रीवियस डायनामिक मेजर सिग्नल भी है और बाई लॉन्ग वेट एंड राइट भी बताया इसने। तो जब भी हमें प्रॉफिट बुकिंग हो या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले उसको हमें ट्रेड लेना चाहिए। इसीलिए हमने तुरंत लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट किया और शॉर्ट पोजीशन ले लिया। अब इस टाइम पर प्राइस चल रहा था 762.95, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद वापस ये प्राइस बढ़ना शुरू कर दिया इसने, और जैसे प्राइस आगे बढ़ता गया 23 अप्रैल मार्केट खुलते ही सुबह 9:15 को ही इंट्रा वीक और ID3 दोनों में जिगजैग ब्रेकआउट सिग्नल कंफर्म हो गए। मतलब प्रीवियसली मूवमेंट अप था, अब जिगजैग आया। जिगजैग का मतलब है कि प्राइस नीचे आ सकता है, पर अगर ये जिगजैग ब्रेकआउट आ गया है इसका मतलब प्रीवियस मूवमेंट यहाँ से और आगे कंटिन्यू करेगा। तो वापस हमें शॉर्ट एग्जिट करके लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ा। अब इस टाइम पर प्राइस चल रहा था 770.35। ठीक है, तो हमने वापस लॉन्ग पोजीशन लिया। लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद उसी दिन 23 को ही जैसे प्राइस आगे बढ़ता गया 776 तक जब पहुंचा, ऊपर एक DMBOTS सिंबल आया। मतलब जिन्होंने ऑप्शन में ट्रेड लिया है, कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा है, इस जगह पर प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, पर पूरा पोजीशन एग्जिट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट सिक्योर करना है। तो प्रॉफिट एक बार सिक्योर किए होंगे, पर फ्यूचर में जिन्होंने सिर्फ एक ही लॉट में काम किया है यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं है, उसी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यू करते करते 23 को किसी भी तरह का एग्जिट हमें नहीं मिला, पर 23 हमें एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से मालूम था कि भाई ये प्राइस अब जहाँ पर पहुँचा है ये प्रीवियस मेजर डायनामिक सिग्नल जो है उसके पास पहुँच गया है। यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स हुआ और अगर ID1 लॉन्ग सिग्नल या ID3 स्पीड सिग्नल ने इसमें सेल दिया तो हमें तुरंत इसको लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। उसी दिन जब ये प्राइस ऐसे बढ़ रहा था, एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी चल रहा था और उस वर्कशॉप में लाइव मार्केट में मैंने कहा था कि भाई इस SBI में अगर सेल सिग्नल मिला तो ज़रूर इस ट्रेड को कीजिए। पर क्या हुआ, उस पूरे दिन सेल सिग्नल आया ही नहीं। 24 को फिर से वो सेल सिग्नल दिया ही नहीं, प्राइस और आगे बढ़ना शुरू किया उसने। 25 को ये प्राइस बढ़ते बढ़ते वापस 793 के आसपास आ गया। मतलब जो प्रीवियस डायनामिक मेजर सिग्नल था उसी पॉइंट तक आ गया और उसी पॉइंट पे एक DMBOTS भी सिंबल आया है। ऑब्वियसली जिन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है फिर से आपको एक प्रॉफिट सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पर फ्यूचर में हम क्या करेंगे, ID1 लॉन्ग या ID3 स्पीड सिग्नल कोई सेल देगा, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, पर उसने सेल नहीं दिया। 793 को क्रॉस करते और आगे बढ़ गया प्राइस, बढ़ते बढ़ते 812 के आसपास जाकर उसने क्लोज दिया। अब इस पूरे मूवमेंट में हमने कहीं पर भी अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। बहुत सारे जगह ऐसे थे कि जहाँ पर हमें पता था कि भाई ये ऐसा जगह है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, पर होगा बोलकर जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम एक्शन नहीं लेने वाले। तो हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के लिए मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया है और इतने बड़े मूवमेंट में पूरा मूवमेंट हम कैप्चर कर पाए। करीबन 40 पॉइंट से ज़्यादा बेनिफिट हमें इस ट्रेड, एक ही ट्रेड में हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो 19 अप्रैल से लेकर अगर आप 25 अप्रैल तक देखेंगे 5 ट्रेड हुआ है। 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड माइनस हुआ है, ठीक है, पर नेट
अगर आप देखेंगे तो करीबन 34.6 पॉइंट्स प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला है इन 5 ट्रेड में। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो इसका लॉट साइज 1500 है, फ्यूचर में 2,10,000 तक का मार्जिन है इसका। तो एक लॉट पे अगर आपने 34.6 पॉइंट्स कैप्चर किया है, इसका मतलब है कि भाई 51,900 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिला है 5 ट्रेड में, एक ही स्क्रिप्ट में ट्रेड करने से। और आपका जो मार्जिन है 2,10,000, उस कैपिटल पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 24.7% रिटर्न आपको एक ही हफ्ते में SBI में मिला है। और बीच में 1-2 ट्रेड माइनस भी हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइनस ही नहीं हुआ, पर कंटिन्यूस फॉलो करते जाने से बेनिफिट किस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग का, डायनामिक लाइव का बेनिफिट है। मैं मानता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा। जिन्होंने SBI में सच में ट्रेड किया है आपको भी बहुत क्लैरिटी मिला होगा। आगे जाकर जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करने जा रहे हो, इसी तरह का सिचुएशन अगर आपको वहाँ पर मिला तो सेम एक्शंस आप करते जाइए, कंटिन्यू कीजिए और आप भी बेनिफिट कर पाएंगे। जो नॉन डायनेमिक मेंबर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मानता हूँ आपको इतना तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा कि भाई ये डायनामिक लाइव काम कैसे करता है, किसी भी मार्केट सिचुएशन में कैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन देगा और उसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे लेते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ऑब्वियसली ट्रेनिंग में आप जान लेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करें, तो आप भी डायनामिक मेंबर्स के तरह बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।